दोस्तों नमस्कार। ओपीएम गुजरात और दस्तक दोनों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं गुजरात की राजनीति में बूझते हुए सितारे। विजय रूपाणी साहब की बात चल रही है तो उनके कार्यकाल के दौरान जो जो घटनाएं हुई है और जो हमने रिपोर्ट की है, जो हमने करीब से देखा है, वो सब चीजें जो है, वो सब वाकये जो है वो आपको बयान करते आ रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हम उसमें ये होता है कि थोड़ा आगे पीछे चला जाता है क्योंकि कई बार जो है वो टाइमलाइन जंप भी हो जाती है, कहीं थोड़ा पीछे भी चले जाता है, लेकिन घटना वो सब है जो मैं हुई है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पिछला जो एपिसोड था हमारा, उसमें हमने 2017 के इलेक्शन के बाद जो एक बड़ा थोड़ी देर के लिए तूफान आया, नितिन पटेल साहब नाराज हो गए, फिर वित्त मंत्रालय के साथ कैसे उनको जो है उनका सम्मान लौटाया गया, और ये पूरा हमने किस तरह से इसको कवर किया और क्या क्या चर्चाएं हुई, ये सब हमने आपको बता दिया। उससे थोड़ा पहले पीछे आ जाते हैं थोड़ा। जुलाई महीने का अंत था 2017 की, जुलाई महीने का अंत चल रहा था, और जहां तक मुझे ठीक से याद है कुछ मेरे ख्याल से 30 तारीख वाला मामला था, 30 जुलाई थी अगर ठीक से मुझे याद है। और उस दिन पता चला कि अचानक से गुजरात कांग्रेस के विधायक 77 हुआ करते थे उस समय, नहीं उसमें 61 हुआ करते थे, है ना। ये तो इससे पहले की बात है, चुनाव से पहले 2017 के चुनाव से पहले की बात है ना। 61 एक्चुअली उनके हुआ करते थे, फिर तो काफी कुछ कम भी हो गए थे। तो वो बीजेपी में जाके शुद्धिकरण वाला जो मामला कांग्रेस का था वो तो सालों से चल रहा है। तो तब भी मतलब 2012 से 17 के बीच में भी ये मामला सिलसिला चलता रहा था। तो 61 तो नहीं बचे थे, लेकिन एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा याद नहीं कितने बचे थे, लेकिन 61 नहीं थे। तो और वो उनको लेके, उनको फ्लाइट में बिठा के सबको बेंगलुरु के करीब एक जो रिसोर्ट है जो डीके शिव कुमार साहब के भाई का है, वहां उन सबको एक साथ जो है भेज दिया गया था। ये घटना हुई अचानक और पूरी बहुत हलचल हो गई, हंगामा हो गया, क्या हो रहा है ये। अब ये हुआ इसलिए था क्योंकि अगस्त महीने में, 2017 के अगस्त महीने में, जो बिल्कुल जुलाई के बाद पड़ता है, तो वो राज्यसभा के चुनाव थे और 4 सीटें जो थी राज्यसभा एमपी की वो खाली हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी को चारों की चारों जीतनी थी। और अमित शाह साहब जो है वो एडी छोटी का जोर लगा रहे थे, और अहमद पटेल साहब तब जीवित थे, और अहमद पटेल साहब को अपनी साख का सवाल था कि उनको कैसे भी करके राज्यसभा की जो सीट है अपनी वो मेंटेन करके रखनी थी। मतलब वो तो वोटिंग होता है ना, विधायक वोटिंग करते हुए बड़ा जटिल पूरा एक कॉम्प्लेक्स पूरा मामला है। अगर आप कभी आपने सिंडिकेट कॉलेज के यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट या सेनेट में अगर आपने हिस्सा लिया हो, तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ हद तक उस तरह का ही एक वोटिंग का मामला पूरा रहता है। तो वो फिर बहुत डिटेल हो जाएगी, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। लेकिन विधायक वोट करते हैं, उसी हिसाब से फिर आपके सीटें, आपकी विधायक की संख्या से भी सीटें डिसाइड होती है, और फिर विधायक वोट करते हैं, वहां से भी जो है कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तय होता है। और यहाँ व्हीप तो जारी किया जाता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि भी आपको अपने ही कैंडिडेट को वोट करना है, लेकिन इसमें क्रॉस वोटिंग भी होती है। बड़ा बड़ा अद्भुत वो जो चुनाव था, उससे रोमांचक चुनाव हमने बहुत कम देखे, ये बता दें आपको। तो अहमद पटेल के लिए कैसे भी करके जो है वो बचे रहना बहुत जरूरी था। अमित शाह साहब चाहते थे कि ये आज इनका जो ये राज्यसभा एमपी वाला मामला है इसको यहाँ खत्म कर दिया जाए। सबसे उस समय गुजरात कांग्रेस के जो विधानसभा का जो दल था, वहां सीएलपी, बतौर सीएलपी और जिसको कहते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर शंकर सिंह वाघेला साहब थे। और शंकर सिंह वाघेला साहब और अहमद पटेल के बीच में बहुत बड़ा वैचारिक अंतर,
इतना बड़ा वैचारिक मतभेद के पूछे मत। और शंकर सिंह वैसे भी काफी नाराज और खफा चल रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर 2017 के चुनाव को जीतना है तो कांग्रेस पार्टी को कम से कम 1 साल पहले से ही बहुत सारी चीजें जो है वो तय कर देनी पड़ेगी। अहमद पटेल जो है बीच में रोड़ा डाल रहे थे, वो उस तरह से होने नहीं दे पा रहे थे जिस तरह से शंकर सिंह वाघेला चाहते थे। और इस दौरान सबसे बड़ी जो एक फूट डाली गई बीजेपी के द्वारा, वो थे बलवंत सिंह राजपूत साहब। बलवंत सिंह राजपूत समधी होते हैं शंकर सिंह वाघेला के, उनका रिश्ता समधियों का रिश्ता। वो पाटन से विधायक, सिद्धपुर पाटन कहते हैं जिसको, जो जयनारायण व्यास साहब का भी एक समय में अपना उनका एक जो है वो मत क्षेत्र हमेशा से वही रहा है, जब तक जितनी बार वो जीते या जितनी बार वो हारे वो वहीं चल रहे हमेशा। वो यहाँ से जीते हुए थे बलवंत सिंह राजपूत साहब, बहुत बड़े ऑयल मिलर है, ऑयल का बहुत बड़ा काम है उनका, ऑयल मिलिंग का। और शंकर सिंह वाघेला साहब के वो समझी, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी सफल हुई कांग्रेस से अपने में जोड़ने के लिए। ये उस समय का बहुत बड़ा एक झटका था। ये उसके बाद हुआ, एक्चुअली तब वो बलवंत सिंह राजपूत तब वो थे वहां पे, और अहमद पटेल भी थे एक्चुअली। और अहमद पटेल को हराने का मकसद, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, ये था कि बड़ा साफ था कि इनका पॉलिटिकल यहां से जो है मामला खत्म करना है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जसदन के वो भोला भाई गोयल थे, जहां तक मुझे याद है, वो ऐसे कुछ नाम थे जिनको अपनी ओर खींचने का, अपनी ओर तोड़ने का प्रयास पता चलता था। तो पहले ये लोग मिले, इंद्रनील राजगुरु साहब जो राजकोट के से विधायक थे, तो वहां उनके रिसोर्ट में सब वहां पहले तो कुछ दिन रुके एक साथ, लेकिन वहां से फिर भी जो है लोग गायब हो रहे थे, विधायक जो है वो भाजपा में जो है वो शामिल हो रहे थे। तो इनका संख्या बल कम होता जा रहा था। तो इनको डर ये था कि अगर ये कम संख्या हो गई, कुछ मेरे ख्याल से 44 या 48 के आसपास बचे थे, तो बोला अब ये हो गया तो फिर तो अहमद पटेल का जीतना संभव ही नहीं है फिर। तो उनको सिर्फ फिर सिक्योर करने के लिए बेंगलुरु, तब वो कांग्रेस की सरकार थी, और वजूभाई वाला जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं गुजरात के, वो उस समय कर्नाटक के गवर्नर थे। तो इन सबको एक प्लेन में बिठा के भेज दिया गया बेंगलुरु। और बेंगलुरु भेज के वो डीके शिव कुमार जो है, उनके भाई, वो भी वहां के सांसद थे, उनका एक रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट में उनको ठहरा गया। अब ये हुआ 30 जुलाई की देर शाम को, और हमको हमारे जो स्टेट एडिटर साहब थे नवनीत गुर्जर साहब, उन्होंने रात को तकरीबन तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे पूछा कि आप बेंगलुरु जाके इस पूरे मामले को कवर करना चाहोगे? मैंने कहा सर ये तो कौन नहीं चाहेगा। अच्छा, उस दौरान एक चीज ये हुई थी, मैं बताऊं आपको। उस दौरान जो है हमने दिव्य भास्कर से इस्तीफा दे दिया था जी। वो इस्तीफा इसलिए दिया था कि हम एक्चुअली तो 2012-13 से, लेकिन फिर एक कोशिश की थी 2015 में, जो हो नहीं पाई ठीक से। अब कोशिश और एक बार फिर से करने जा रहे थे 2017 में। हमको उस बहुत लंबे समय से, जो पहले से डिजिटल मीडिया इस देश में क्या कर सकता है उसकी सेंस हो चुकी थी। हम चाहते थे कि एक ठीक ठाक कोई अगर कोई फंड मिल जाए तो हम फिर ये अखबार भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, हम बहुत सीरियसली कॉन्सेंट्रेट करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और उसको हम अपने हिसाब से फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ये उस समय भी ये सोच थी। और एक हमारे मित्र हैं हरिकेश पटेल, जिनका एक अखबार एक जमाने में अहमदाबाद में शांति दैनिक बहुत अच्छा चलता था, मानव मित्र, वो पाटीदार अनामत आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, बड़े युवा व्यक्ति। और उन्होंने कहा कि अगर मयूर भाई आप अगर ये साहस करना चाहते हो तो मैं जरूर आपको जो है इसमें एज एन इन्वेस्टर मैं आपके साथ खड़ा हूं। ऑफिस ले ली नहीं अखबार भवन में गांधीनगर में,
मेरे ख्याल से मुंबई समाचार की ऑफिस थी, वो खरीद ली और काफी मतलब 40-35 लाख रुपए तो वैसे ही इन्वेस्ट हो चुके थे। और मैंने इस्तीफा दिया भास्कर वैसे, वो लिया नहीं गया, बहुत वो हुआ, वो फिर कभी बाद में बात करेंगे। तो हमने इस्तीफा दे दिया था और इस दौरान ये घटना हुई थी, तो हम एक्चुअली नोटिस पीरियड में चल रहे थे। और हमने तो ये कहा था कि ये राज्यसभा का चुनाव खत्म करके फिर आप हमको आज्ञा दीजिए, फिर हम अपना खुद का शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए नवनीत गुर्जर साहब ने कहा कि भाई आप क्या जाना पसंद करेंगे? अरे मैंने कहा सर मैं जब तक काम कर रहा हूँ तब तक बिल्कुल जी जान लगा के काम करूंगा, और ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। तो उन्होंने कहा आप जाइए, आपका टिकट अभी भी करवाता हूँ। तो ये लोग शाम देर शाम की रात की फ्लाइट को निकले थे और मेरी फ्लाइट कुछ हो गई सुबह कुछ 4 बजे 4:30 बजे की कोई फ्लाइट जो सबसे पहले निकलती थी, तो वो फ्लाइट पकड़ के मुझे जाना था। टिकट गुर्जर साहब ने करवा दी, आप वहां पे आप पहुंच जाओ, आपके बैंक अकाउंट में जो है टूरिंग एक्सपेंस भी आपको डाल देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो हम भी निकल गए कांग्रेस के विधायकों के पीछे पीछे बेंगलुरु। अब बेंगलुरु एयरपोर्ट से बेंगलुरु शहर जो है वो एक मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे के बीच का रास्ता है। तो हम पहुंच गए सुबह। पहुंचने के बाद हमने देखा कि बहुत बड़े 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 पोस्टर, बहुत बड़े बड़े लोग, ऐसे चेहरे जिसको मैं जानता नहीं नाम। मैंने कहा ये तो रीजनल पॉलिटिक्स में होते तो भी इतनी तो हम जानकारी रखते हैं कि चेहरे पहचान जाते हैं। ये इतने बड़े 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 बिलबोर्ड्स पोस्टर्स ये सब लगे हैं, ये है कौन लोग? ये पॉलिटिकल ये समझ में आता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन ये है पूरा मामला पॉलिटिकल है क्या ये? तो हमने ड्राइवर को पूछा, मैंने कहा आप हिंदी इंग्लिश कुछ जानते हैं? बोले हाँ बताइए। मैंने ये कौन लोग हैं जो इतने बड़े बड़े मतलब 25-25 30-30 फुट के इनके जो है पोस्टर लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, ये है कौन? तो उन्होंने कहा कि ये इस गांव के सरपंच है। वो बीच में बहुत सारे गांव आ रहे थे निकल रहे थे, जो चेहरे बदल रहे थे, चेहरे अलग अलग लोगों के दिख रहे थे और सबके इतने इतने बड़े बड़े बोर्ड। तो हम परेशान, हमने कहा ये क्या चक्कर है? यहाँ अगर सरपंच का इतना बड़ा बोर्ड बनता है तो मैंने कहा यार, तो यार ये तो अब क्योंकि हम हैदराबाद रह चुके थे तो हमको इतना तो पता था कि साउथ का जो एक माइंडसेट है वो बहुत बड़ा हीरो वर्शिपिंग वाला है और एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ, वो हम जानते थे। लेकिन अब वो फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेसेस के लिए देखा था हम लोगों के लिए, सरपंच का भी इतना बड़ा वो होगा हमको ये मालूम है। हमने कहा ये कुछ अलग प्रदेश में हम आ गए। तो हम पहुंचे और अब पूरी रात हम सोए नहीं थे क्योंकि हमको सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी और ऑफिस से दफ्तर से प्रेस से निकले थे कुछ 11:30-12 के बीच में। क्या सोओगे? तो अब जाके भी सो नहीं सकते थे क्योंकि आपको तो सीधा जो है तुरंत काम पे लग जाना है, रिपोर्टिंग पे लग जाना है। और वो रिसोर्ट जो था वो इट वाज अ गेटेड कम्युनिटी, मतलब उसके बाहर दुनिया देश भर का मीडिया आ चुका था। गुजरात के भी टेलीविजन से तो मेरे ख्याल से 3-4 चैनल आ चुकी थी। अखबार से शायद मैं अकेला था क्योंकि अखबार को लगा कि इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अखबारों ने ना टाइम्स ने किसी को भेजा, ना एक्सप्रेस से कोई आया था, गुजरात समाचार से नहीं, शायद संदेश से मेरे ख्याल से, या मिरर से शायद विशाल था, ये सब थे। बाकी टेलीविजन के कुछ दोस्त लोग थे गुजराती चैनलों के। अब इनको पता नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। और मेरी काम करने की ये तरीका ये रहा है कि मैं अपना काम जब हिसाब से करता हूँ तो मैं उसमें सिंडिकेट वाला मामला मेरा नहीं होता कभी। तो इनमें से किसी को नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ और मैंने किसी को बताया भी नहीं मैं आ रहा हूँ। और मुझे ये एक उम्मीद थी कि मैं किससे फोन पे बात करूंगा कांग्रेस में से तो मुझे कहीं से कुछ अंदर की जानकारी मिलेगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैं पहुंच गया होटल, एक मैंने जो है उसमें कमरा लिया, नहाया धोया, फ्रेश हुआ और उसके बाद मैंने कुछ फोन घुमाने शुरू किए। अब वो कितने फोन करने पड़े और उसके बाद फिर एक ऐसी जगह से मुझे रिस्पांस मिला जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कभी। और वो कौन थे और उस दिन मैं फिर क्या कर पाया जो बड़ा ऐतिहासिक जर्नलिज्म, मेरी जर्नलिस्टिक करियर में जो कुछ मुझे लगता है कि मैंने जो अच्छे अच्छे कुछ काम किए हैं, ये अच्छा कर पाया हूं मैं, उसमें से एक वो भी स्टोरी थी जो मैं कर पाया। तो वो जो है मैं आपको इसमें 2-3 एपिसोड बनने वाले हैं क्योंकि बड़ी रोमांचक और बड़ी अद्भुत कथा है ये। तो जब तक राज्यसभा के चुनाव के दिन का खात्मा नहीं होता है तब तक ये चलेगी, मामला ये बात पूरी चलेगी।
तो ये है। तो अब वो सब चीजें मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। इस एपिसोड में भी यही तक रखते हैं। कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए, कमेंट जरूर करें, और है ना, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।